मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सफरनामा सवालों का सफरनामा। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। अब देखो ना आए जो अब कोई सुबह तेरे बिना, और चाहूं ना वो सच कोई ख्वाब मेरा तेरे बिना। हाँ किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी की बस बातों में करे पल में यहाँ वहाँ, किसी के साथ झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुनाह, किसी की बस यादों में करे हलचल सारा जहां। ये दरख्वास्त है ये, जो आई रात है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। जो अब लम्हात है ये, बड़े ही खास है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। एक जुनून एक दीवानगी, हर तरफ बेखुदी बेखुदी बेखुदी, हर तरफ कहीं हल्के हल्के ये रंग झलके झलके, जो किस्से हैं कल के भुला दे तू कोई होले होले मेरे दिल से बोले, किसी का तो होले चल जाने दे कोई जादू। I take the world and paint it red. Ooh, I paint it red. Ooh,
वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आया था यहाँ पे केदारनाथ, ठीक है, महादेव जी के दर्शन करने के लिए। बहुत दिनों से, कई महीनों से प्लान था, लेकिन किसी न किसी वजह से टल जा रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि इस साल जाना ही है, क्योंकि ये लास्ट डेट है। अभी मैं बता दूं कि दिवाली आने वाली है। दिवाली आने के बाद केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं 6 महीने के लिए। आपको तो पता ही होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स वो सब होती रहती है, इस वजह से 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। तो लेकिन मुझे इसी साल जाना था, 2024 को। तो आज डेट है, मुझे लग रहा है 28 तारीख है ना। तो 28 तारीख है। तो अब यहाँ पे दिवाली आप लोग समझ रहे हो कि 31 तारीख को है। तो उसके बाद केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे, तो उससे पहले मुझको दर्शन करने। तो अभी मैं यहाँ पे, अभी आपको पीछे का भी नज़ारा पूरा दिखाऊंगा। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ से व्लॉग क्यों स्टार्ट किया। पूरा जर्नी का व्लॉग दिखाना था, मैं डायरेक्ट केदारनाथ में क्यों स्टार्ट करा। तो इसका रीज़न ये है कि बहुत लंबा व्लॉग बन जाता और यहाँ पे। तो अभी इस व्लॉग को पूरा देखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, एंजॉय करिएगा। तो सबसे पहले आपको पीछे का नज़ारा दिखा देते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी आप पीछे का नज़ारा भी देख लो। यहाँ पे देख सकते हो कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे एक कार पार्किंग एरिया है ना, कार पार्किंग एरिया यहाँ पे नीचे ढलान पे है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, बाकी जो है, जो बुकिंग करके कार आती है, टैक्सी आती है, वो सब यहाँ पे खड़ी हुई है। तो अभी मैंने जो है केदारनाथ की यात्रा शुरू नहीं की है, इसे शुरू करूँगा मैं कल सुबह, ठीक है। तो अभी मुझे आज रुकने के लिए होटल चाहिए था, रुकने के लिए। या तो यहाँ पे होटल का भी ऑप्शन होता है, डॉर्मेट्री का भी ऑप्शन होता है, अर्ली स्टेज भी होते हैं। तो मैंने एक दिन के लिए होटल बुक कर लिया। कल वैसे भी दर्शन करके डायरेक्ट मैं निकल लूँगा फिर घर, क्योंकि दिवाली तक मुझे जो है घर पहुंचना है। यहाँ पे मैंने होटल बुक कर लिया। अभी मैं आया था थोड़ा बाहर घूमने, मैंने सोचा कि इसी बहाने व्लॉग भी बन जाएगा। तो अभी सबसे पहले चल देते हैं अपने होटल जो मैंने बुक किया है, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि होटल कैसा है, कितने प्राइस में मिला है, ठीक है, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो सबसे पहले चल देते हैं अभी होटल, इसके बाद बाकी की चीज़ें आपको डिटेल में समझाता हूँ। तब तक आप पीछे का नज़ारा एंजॉय करो। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ। कुछ ख्वाब है लिखे खतों में तुमको सौंप दूं। इस दर्द की जमीन पे मैं खुद को रौंप दूं। तेरा इंतजार है, कहाँ करार है, तेरी आस ही दिल को हाँ बेशुमार है। बयां करूं कैसे तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। मेरी हर मनमानी बस बातें मचकानी बस मेरी नजर दीवानी बस तुम बता। मेरे जुल्म आते जाते सारे तुम उधर। सो हो रहा हमारा होटल देवलोक जो नाम है। तो ये है हमारा होटल देवलोक। चलिए चलते रूम में। तो ऊपर के फ्लोर पे है हमारा रूम, बाकी रूम खाली नहीं थे ना, तो नीचे ही ले लेते।
यहाँ पे सीढ़ी चढ़नी होगी। 127 देखे रूम नंबर क्या है। 127 ये चाबी 127 किधर पड़ेगा ऊपर से। अभी आया था चाबी भी अभी आया था होटल, अभी भूल गया, लेकिन ज़्यादा ही ऊंचा है 2 फ्लोर चढ़ के आना पड़ा। यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो। चलिए रूम पे चलते हैं। तो 126 तो माइक की बड़ी दिक्कत चल रही, सही से कैरी नहीं हो पा रहा। खुल लेते हो। हमारा रूम लाइट रूम बंद कर लेते हैं अपना, ठीक है। फिर बाहर अब बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ। यहाँ पे कर्टन्स भी लगे हुए, कर्टन्स डाल देते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आपको रूम दिखा देता हूँ कि रूम कैसा है। यहाँ पे अभी आप यहाँ से पूरा दरवाजे के एंगल से देख लो। सो अभी मैंने कर्टन्स लगा दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे रूम आपको दिखा देता हूँ कि कैसा रूम मुझे मिला है। तो सबसे पहले बात तो बहुत लोग यही सोचेंगे कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ होटल को ऐसा नहीं है। मैं बस आपको एक व्लॉग के टाइप पे बता रहा हूँ कि रूम आपको इस प्राइस रेंज में यहाँ पे सही मिल जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले दरवाजे के नज़र से देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो कि रूम आपको एकदम बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे लाइट्स है, 4 लाइटिंग है, फैन है और एकदम क्लीन कंडीशन में आपको रूम मिलता है। यहाँ पे एक टेबल मिलता है। यहाँ पे आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, बस एक आपको कॉल करना है, आपके रूम तक फूड हो जाएगा, ठीक है। मेन्यू कार्ड है उसी का। यहाँ पे 2 लोगों के लिए रूम है, लेकिन मैं तो सिंगल ही अकेला आया था, तो अब मुझे अकेले ही सोना पड़ेगा। तो ये ब्लैंकेट 2 दी गई, 2 पिल्लो दी गई है। और यहाँ पे अब हाँ एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे अभी जस्ट मैंने ये जो है वो, तो अभी मैंने ये जो जैकेट लिया है यहाँ से, क्योंकि अभी मैं वहाँ पे जब मैं घर से निकल रहा था मुझे याद था कि वहाँ पे बहुत ठंड होगी तो जैकेट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लेकिन मैं वहाँ पे जैकेट रखना भूल गया लास्ट में, और फिर जैकेट नहीं आ पाया। तो अब मुझे यहीं पे ख़रीदना पड़ा ये जैकेट। तो क्या करें, मजबूरी थी, खरीदना पड़ा। यहाँ पे मैंने अभी जस्ट जैकेट लिया है, ठीक है, दुकान से, यहीं आसपास की दुकान से। तो अब बाकी चीज़ें दिखा दूँ। रूम नीट एंड क्लीन कंडीशन में है, बाकी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दी हैं। और चलिए लास्ट चीज़ बची है बाथरूम। खैर वो चीज़ दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि क्लीन कंडीशन में है कि नहीं। पहली बार मैं भी देख रहा हूँ। लाइट स्वाइट का स्विच ये है, मैंने ऑन कर दिया। अब चलते हैं अंदर, ठीक है। खुल गया। तो ये देखिए लाइट भी वर्क कर रही, गीजर भी लगा हुआ है इस बाथरूम में, ठीक है। तो नीट एंड क्लीन कंडीशन में बाथरूम है। यहाँ पे फ्लश दिया गया है, मतलब वॉश बेसिन दी गई, सॉरी। और यहाँ पे एक मिरर दिया गया है। देखिए मिरर में मैं कैसा दिख रहा हूँ, अच्छा ही दिख रहा हूँ। आई नो मैं हैंडसम हूँ। चलिए जोक हटा के यहाँ पे देख लेते हैं। बकेट भी दी गई, सब नीट एंड क्लीन कंडीशन में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एक आपको वेस्टर्न टॉयलेट दिया गया है और सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे एक में गर्म पानी आता है और एक में जो है ठंडा पानी आता है। ये है जो है वो शावर, ठीक है। तो यहाँ पे लाइटिंग दी गई है 2, ठीक है। और ये गीजर लगा हुआ है, गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी ले लेना, तो ठंडा पानी नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ पे हाँ गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी है, ठीक है, इस टाइम। अभी मैंने जैकेट नहीं पहना हुआ है, लेकिन जब ट्रैक पे जाऊँगा वहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत ही ठंडी होगी, जैकेट की ज़रूरत बहुत पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे शावर दिया गया है, बाकी चीज़ें यहाँ से ऑन कर सकते हैं। बाकी नीट एंड क्लीन कंडीशन में बाथरूम भी है, ठीक है। और मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे अब आप लोग सोचोगे कि क्या प्राइस है एक दिन का स्टे करने का इस होटल में। तो होटल का नाम है देवलोक। तो रूम लॉक कर देते हैं, सबसे पहले सॉरी बाथरूम बंद कर देते हैं। हाँ तो लाइट्स ऑफ कर दिए।
सो अब चलिए बात कर लेते हैं कि क्या प्राइसिंग है इस होटल की, मतलब एक दिन के स्टे की। तो बेड भी अच्छी कंडीशन में दिए गए। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि 2 पिल्लो दिए गए। आप बैक कैमरा ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि 2 पिल्लो दिए गए हैं और माइक थोड़ा दूर है तो आवाज़ क्लियर में भी ना आ रही हो। बाकी यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो, कर्टेन हटा के बाहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा अभी का है। रात में और खूबसूरत नज़ारा होगा। ऊपर आप पहाड़ देख सकते हो, तो बहुत बढ़िया लोकेशन है यहाँ से व्यू के लिए। इसीलिए मैंने होटल चूज़ किया। और बाकी अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको महंगे होटल भी मिलेंगे और यहाँ पे उतनी ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं मिलेंगी। तो होटल का नाम मैंने बता दिया, देवलोक होटल, ठीक है। और तो अब एक चीज़ बता दूं कि ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, फिर से मैं बता दूं। बस मैं बता रहा हूँ कि जिस होटल में मैं स्टे कर रहा हूँ उसका मतलब कैसा हाल है। तो बात कर लेते हैं कि प्राइसिंग की, होटल की क्या प्राइसिंग है। जब कभी भी आप केदारनाथ आओ तो सबसे पहले यहाँ पे सोनप्रयाग है, एरिया है। सोनप्रयाग के आगे गौरीकुंड है, थोड़ा 2-3-4 किलोमीटर। वहाँ से ही केदारनाथ की ट्रैकिंग शुरू होती है, ठीक है। वहाँ से केदारनाथ को कुछ ट्रैकिंग है, लोग बताते हैं, कुछ एग्जैक्ट नहीं है कि कोई बताता है 16 किलोमीटर, कोई बताता है 20 किलोमीटर। पैदल आपको चलना होता है। आप चाहे तो घोड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन बेजुबानों को अगर आपके में जो है एबिलिटी नहीं है कि भगवान के दर्शन करने के, तो आप मत करिए। कोई इन बेजुबानों को मतलब क्या कहते हैं, इनका यूज़ करके नहीं अच्छा लगता है ना कि अगर आपको दर्शन करने, अगर आपके पास एबिलिटी है तभी आप केदारनाथ आइए, वरना मत आइए, ठीक है। तो और बाकी है कि आप हेलीकॉप्टर से भी जो है वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। हेलीपैड भी है यहाँ पे, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे दर्शन करने आया हूँ तो मैं बाय वॉकिंग ही जाऊँगा, ना घोड़ों का इस्तेमाल करूँगा, नहीं हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। हेलीकॉप्टर से जाने का फिर मतलब ही क्या है? हमने मतलब कुछ त्याग किया ही नहीं दर्शन करने के लिए, तो वो चीज़ ठीक नहीं रहती। दिवाली आने वाली है, मैं लकी था कि मुझे किसी तरह आ पाया। कई लोगों ने नज़र लगा रखी थी, इसीलिए इतने दिनों से प्लान कैंसिल हो रहा था। कई महीने हो चुके हैं। मैंने कब सोचा था, ये मार्च जून का प्लान था ये मेरा, ठीक है। और आज है अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, ठीक है। तो आज जाके आ पाया हूँ। तो कई लोग होते हैं नज़र लगा देते हैं, तो उसी वजह से प्लान कैंसिल होता है। तो रही बात, कई लोग ये भी पूछेंगे कि यहाँ पे अकेले क्यों आए हो, अकेले तुम्हें डर नहीं लगता? ये कई लोगों ने बहुत कुछ कहा कि अकेले क्यों चले गए, पहली बार जा रहे हो। हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम था केदारनाथ का। देखिए, जब आप इस जहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं वहां से अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा कि कहाँ जाना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। लेकिन एक बार आप जर्नी स्टार्ट कर देंगे तो सारे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, आपको सब चीजें पता चलने लगती है। तो इससे एक चीज मैं आपको सिखा सकता हूँ कि जिंदगी में क्या कहते हैं, कोई भी हो, आप ये सोच रहे हो कि मेरा दोस्त वहाँ चलेगा, मेरा साथ देगा तभी मैं वहाँ तक पहुँच पाऊंगा, दोस्त नहीं साथ दिया तो मैं क्या करूँ, अकेले क्या कर पाऊंगा। अगर इस सोच को अगर आप लेके चलोगे तो जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और पहली बात मैं बता दूं कि मेरा आज के टाइम में यहाँ पे जो है कोई रियल दोस्त, सब मतलब के लिए अपने होते हैं, कोई रियल दोस्त मिलना मुश्किल। तो मैंने कुछ लोगों से बात की थी केदारनाथ आने के लिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि अकेला हूँ। लेकिन अब वो लोग क्या चाहते थे कि उनका भी खर्चा मैं उठाऊं। माना मैं कमाता हूँ, ठीक है, मैं कमाता हूँ, वो लोग नहीं कमाते, वो उनकी गलती है। गलती क्यों है? क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की, ठीक है। माना मैं कमाता हूँ, मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये सोचो कि मैं भी आपके दया कर दूं कि आपको क्या कहते हैं, आपका भी खर्चा उठा दूं। हाँ, मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकता था, लेकिन ये नहीं है कि आप पूरे ही मेरे ऊपर डिपेंड रहो, थोड़ा तो अपने से सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो लोग नहीं तैयार हुए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अकेले आ जाऊंगा। इसीलिए यही मेन रीज़न था मेरा अकेले आने का। तो बहुत हो गई फालतू की बकवास, तो अब आते हैं काम की बात पे। ना तो ये व्लॉग छोटा मैंने बोला था, बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें तो अगर और एक चीज़ बस ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए बता दूं कि ये मैं व्लॉग इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि मुझे ये शो ऑफ करना है कि ये है वो है। मैं बस अपना ये जो एक मेमोरीज होता है ना,
उसलिए डाल रहा हूँ। मुझे यूट्यूब से कोई पैसे कमाने की चाहत नहीं है। चाहूँ तो मैं कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं चाहता है कि मैं यूट्यूब से पैसा कमाऊँ। ये सिर्फ मैं एक मेमोरीज के लिए ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं होता है इतनी एचडी वीडियोस रखने का। ठीक है, तो आप इसको ये मत समझने का कि पैसा कमाने का एक तरीका है। मेरा ऑलरेडी बहुत सोर्स ऑफ इनकम है, तो मुझे और ज़रूरत नहीं है यूट्यूब से भी पैसा कमाने के लिए। तो चलिए अब मेन बात पे आ जाते हैं कि केदारनाथ की ट्रैकिंग कब स्टार्ट करूंगा। तो आज है 28 तारीख में भी, है ना, 28 अक्टूबर है 2024। तो अब मैं केदारनाथ की ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट करूंगा कल 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे। ठीक है, 11 बजे से स्टार्ट कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन मैंने ऑनलाइन पहले ही करा दिया था। अगर आप यहाँ आके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, 2 मिनट का काम है। अगर आप यहाँ वहीं किसी रजिस्ट्रेशन सेंटर से कराओगे वो आपसे 50-100 रुपये फालतू के ले लेगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कि कैसे रजिस्ट्रेशन का है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स डालनी है, अपना आधार कार्ड डालना है, वेरीफाई करनी है आइडेंटिटी, बस आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। डेट सेलेक्ट करनी है कि कब आप केदारनाथ की या चार धाम की ट्रैकिंग करोगे, बस यही सब करना है। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह, और उससे पहले भी मिल सकते हैं कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट दिखाने को रहा, कि जैसे मैं अगर यहाँ पे फूड ऑर्डर करता हूँ इसी होटल में, वो भी दिखाऊंगा कि फूड का टेस्ट कैसा है, सर्विसेज कैसी हैं। अगर किया ऑर्डर तो ना तो मैं बाहरी से खा लूँगा जहाँ पे थोड़ा सा सस्ता पड़ जाए। तो चलिए अब खाना भी ऑर्डर करके इस होटल से देख ही लेते हैं, देखें कैसी सर्विस है। ठीक है, डिलीवरी की। और तो अभी बज रहे हैं 9:09 हो रहे हैं रात के। तो यहाँ पे मेन्यू कार्ड देख सकते हो आप लोग। आपको इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा यहाँ पे बजट खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें लगभग दो गुना प्राइस में है। जैसे जो चीज़ आपको 100 रुपये में आसानी से मिल जाती है, वो आपको यहाँ पे 2 गुना उसका प्राइस देना पड़ेगा। मतलब 200 रुपये, कोई चीज़ 100 रुपये की है तो आपको 200 देना पड़ेगा। ऐसे ही है इसमें सारी चीज़ें। और तो मैं ऑर्डर करने जा रहा हूँ यहाँ पे, बाकी सब चीज़ों से कुछ भला नहीं होने वाला है। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर करने जा रहा हूँ थाली, जो कि है 200 रुपये की। 100 रुपये में एक अच्छी सी थाली आ जाती है, लेकिन 200 रुपये की यहाँ इसलिए प्राइसिंग ज़्यादा है, क्योंकि तो यहाँ पे खाने का सामान जो होता है इतना ऊपर पहाड़ों पे आता है, तो उसका भी ये लोग चार्ज ले रहे हैं, इसीलिए महंगा है। तो मुझे ठीक ही लगा प्राइस। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो 1-2 बार खाने का इतना प्राइस आप आसानी से दे सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे ये दोनों नंबर है, इन पे एक पे ना लगे दूसरे पे कॉल कर देना, और यहाँ पे रूम नंबर बता के क्या ऑर्डर करना है ये बता देना है। तो अभी मैं कॉल करके ऑर्डर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने ऑर्डर कर दिया है। 9:14 PM हो रहा है। देखते हैं कितना टाइम लेता है ये लोग आने में। सो अभी हमें रिसीव हो चुका है, तो हमें लगे हैं मतलब शायद 9:14 पे मैंने ऑर्डर किया था, तो अभी 9:32 हो रहा है। तो मुझे अभी रिसीव हुआ है 4 रोटी हैं, और बाकी मिक्स वेज है, चावल है, दाल है, एंड सैलड्स है। ठीक है, तो चेक करते हैं, ट्राई करते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कि कैसा स्वाद है। आप लोग यहाँ पे ये रास्ता देखो, एकदम पतली रास्ता है, यहीं से जाना पड़ेगा। और ज़रा सा पैर स्लिप हुआ आप सीधे नीचे मिलोगे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे जाना ही पड़ेगा। अब देख तेरा होकर ऐसा असर है मुझ पर, हंसता रहूं मैं आठों पहर। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह। पानी भी अच्छा है पहाड़ों का। आंटी जी गुस्सा आ गई। धीरे धीरे आगे आगे चल रहे हैं।
तो सॉरी, ये ब्लॉग अधूरा ही रहेगा।